औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन 8 तक जो क्वेश्चन थे तो उसको हमने सॉल्व किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो कि बाकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 के उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। तो पहले इसको समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वेरीफाई। हमें ये वेरीफाई करना है, इसमें 2 पार्ट्स है, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास जो है 3 सेट्स हैं। तो सेट क्या है? एक्स सेट है, वाई है और टी। तो इस पर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन टी। तो ये हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड, ठीक है। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो ये इसका है पार्ट नंबर 1 और ये इसका है पार्ट नंबर 2। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसका पार्ट नंबर 1 लिया है। पार्ट नंबर 1 क्या है? यहाँ पर सोल्यूशन। पार्ट नंबर 1 लिया है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन टी इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन टी, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसका सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन टी, लेकिन इसमें हम वाई और टी का पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके बाद इसका यूनियन लेंगे सेट एक्स के साथ। तो नाउ मैंने लिखा है वाई इंटरसेक्शन टी, मतलब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे वाई और टी सेट के। तो इक्वल लगाया यहाँ पर। तो पहले है वाई सेट। तो वाई सेट की जो एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं वो है -5 -3 -1 0 1 3 5, जो कि मैंने यहाँ लगाई है। फिर है इंटरसेक्शन, यहाँ पर मैंने लगाया इंटरसेक्शन। फिर है सेट टी, तो यहाँ पर मैंने सेट टी लगाया है। इसके एलिमेंट है -10 -5 0 +5 +10, ठीक है। अगर हम इसके साथ प्लस बी न लगाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई नंबर के साथ सिंबल नहीं होता तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। इसमें कॉमन क्या है? तो यहाँ पर है -5, यहाँ पर भी है -5, तो -5 दोनों में सेम है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर है 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है। यहाँ पर है 5 और ये भी 5 है, +5 यहाँ पर है, +5 यहाँ पर। तो इसमें ये तीनों एलिमेंट जो है ये कॉमन है, तो इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया। अब इसके बाद हम इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे सेट एक्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने अब लगाया है नाउ एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन टी इक्वल टू, तो यहाँ पर है सेट एक्स, तो यहाँ पर इक्वल लगाया है। सबसे पहले हम सेट एक्स की एलिमेंट लगाएंगे। तो ये है सेट एक्स की एलिमेंट जो कि है -9 -7 -5 -1 0 1 3। फिर है यूनियन, यहाँ पर यूनियन मैंने लगाया है। फिर है वाई इंटरसेक्शन टी, तो वाई इंटरसेक्शन टी के एलिमेंट से ये है जो कि हमने फाइंड आउट किए हैं -5 0 और 5। तो इसका यूनियन हम लेते हैं। तो यूनियन में हम क्या करते हैं कि इन दोनों सेट की जो एलिमेंट है वो एक साथ लिखते हैं, और जो दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है तो इसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका मैंने यूनियन लिया है। यूनियन में ये दोनों सेट के एलिमेंट इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा -9 -7, ठीक है। -5 यहाँ पर है, -5 यहाँ पर, तो एक बार लिखेंगे यहाँ पर -5। फिर है -3, तो मैंने लगाया -3। फिर है -1 लिखेंगे। फिर इसके बाद 0 दोनों पर है तो 0 हम एक बार लगाएंगे। फिर है 1 के बाद हम लगाएंगे यहाँ से 3 और यहाँ से बाद में हम क्या लगाएंगे 5। तो ये इसका बन गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। इसके साथ अब हम इसका राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, तो इसका आंसर भी यही आएगा। अब इसका लिया है हमने राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया, तो इस यहाँ पर मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड की एलिमेंट से ये है। तो राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन टी, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहले हम एक्स और वाई का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद एक्स और टी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद इन दोनों का हम इंटरसेक्शन। तो नाउ एक्स यूनियन वाई ये बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम पहले एक्स सेट लगाएंगे।
फिर यहाँ पर हम लगाएंगे यूनियन, और फिर इसके बाद वाई सेट तो मैंने लगाए हैं दोनों सेट, तो इसका हम यूनियन लेते हैं। यूनियन में हम दोनों सेट के एलिमेंट एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से मैंने लिया है सबसे पहले -9, ठीक है, -7। इसको हम जो है एक ऑर्डर में भी लिखा है, मतलब हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखा है, ठीक है। वैसे तो सेट में ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ऑर्डर में लिखा है ताकि कोई एलिमेंट मिस ना हो जाए। तो -9, -7, -5 दोनों पर कॉमन है तो हम एक लेंगे, -3 दोनों पर है तो यहाँ पर हमने एक लगाया है, -1 दोनों पर है, -1 एक बार लगाया है, फिर है 0, ठीक है, फिर है 1, फिर इसके बाद 3 और यहाँ से हम लिखेंगे 5। तो ये बन गया x यूनियन y। फिर इसके बाद हम x और t का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ x यूनियन t इक्वल टू, यहाँ पर हमने x सेट लगाया है, x सेट के एलिमेंट है, फिर है यूनियन, तो यहाँ पर हमने लगाया यूनियन, फिर इसके बाद जो है t सेट के एलिमेंट जो है हमने लगाई है, तो ये -10, -5, 0, और यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट्स लगाए हैं 5 और 10, +5 और +10, ठीक है। इसका हम यूनियन लेंगे, तो यूनियन इसका किस तरह बनेगा, तो अगर हम इसको एक ऑर्डर में लिखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर के, हम सबसे पहले जो है वो जिसमें दोनों सेट में जो सबसे छोटा एलिमेंट है तो वही लिखेंगे ताकि हमसे कोई एलिमेंट मिस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, -10, तो यहाँ पर हमने लगाया -10, फिर इसके बाद -9 यहाँ से, फिर -7, -5 दोनों में सेम है, एक बार लगाया है -5, फिर यहाँ से हमने लगाया है -3, फिर -1, फिर 0 दोनों में है तो 0 एक बार लिखा है 0, फिर यहाँ से 1, फिर लगाया 3, और यहाँ से है 5 और 10। तो ये x और t का यूनियन बन गया। अब इसके बाद हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो नाउ x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन t। तो x यूनियन y जो कि हमने फाइंड आउट किया है ये सेट है, तो ये हमने लगाए हैं। फिर है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर मैंने लगाया है इंटरसेक्शन। फिर इसके बाद है x यूनियन t, तो x यूनियन t ये सेट है, ठीक है, जो अभी हमने फाइंड आउट किया, तो ये मैंने लगाया है। अब इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट जो है इसका इंटरसेक्शन है, तो इसमें हम कॉमन एलिमेंट्स ढूंढेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए -9 इसमें कॉमन है, फिर है -7, यहाँ पर भी -7, तो ये कॉमन है, -5 दोनों में है, -3 दोनों में है, -1 दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर -1 इसमें आएगा, 0 और 0, ठीक है। फिर इसके बाद 1 और 1 यहाँ पर, 3 दोनों में है तो 3, 5 दोनों में है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है ये इसमें कॉमन थे तो इसको हमने लगाए, तो ये हमारा आंसर बन गया -9 -7। तो ये इसके बराबर है -5 -3 -1 0 1 3 5। इसका मतलब ये हुआ, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब इसका लिया है हमने पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है x इंटरसेक्शन y यूनियन t इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन t, जो कि है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। तो इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y यूनियन t। तो सबसे पहले हम y और t का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने लिखा है नाउ y यूनियन t इक्वल टू, तो यहाँ पर है सेट y, तो सेट y के एलिमेंट्स हमने लगाए हैं, फिर है यूनियन, तो यहाँ पर ये है यूनियन, फिर है सेट t, तो सेट t हमने लगाया है, ठीक है। अब हम इसका यूनियन लेंगे, तो इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, मतलब सबसे हम पहले स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, -10 है, तो यहाँ से हमने लिया है -10, फिर इसके बाद है -5, तो दोनों में है तो -5 लिखा है एक बार, फिर है -3 यहाँ से, फिर है -1, ठीक है, फिर यहाँ से 0 दोनों में है तो 0 एक बार लिखेंगे, फिर है 1, फिर यहाँ से हम लिखेंगे 3, 5 दोनों में है तो 5 एक बार लिखेंगे, और फिर यहाँ से हम लिखेंगे 10। तो ये इसका यूनियन बन गया। अब इसके बाद हम ये जो यूनियन हमने फाइंड आउट किया, तो इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे सेट x के साथ। तो नाउ x इंटरसेक्शन y यूनियन t इक्वल टू, तो ये है सेट x, तो सेट x मैंने लगाया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी एलिमेंट्स यही है। फिर इसके बाद है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंटरसेक्शन, फिर इसके बाद है y यूनियन t, तो y यूनियन t जो अभी हमने फाइंड आउट किया तो वही सेट है, ठीक है। इंटरसेक्शन में का मतलब क्या है कि इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट जो है वो ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है -9, तो इसमें -9 नहीं है, तो -9 कॉमन नहीं है, -7 तो इसमें -7 नहीं है, फिर है -5, तो -5 यहाँ पर है तो मैंने लगाया है, फिर है -3, तो यहाँ पर भी है तो -3 यहाँ पर भी आएगा, -1 भी दोनों में है तो -1, 0 भी दोनों में है तो 0, फिर है 1 यहाँ पर भी है, फिर है 3 तो यहाँ पर भी है। तो ये इसका बन गया x इंटरसेक्शन y यूनियन t, जो कि इसका था लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, जिसका आंसर भी यही आएगा। अब इसका हमने लिया है राइट हैंड साइड,
तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर लिखा है जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमने लिया है x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन t, ठीक है। तो अब हम x और y का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहले x सेट, फिर है इंटरसेक्शन, फिर इसके बाद है सेट y। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है तो वही हम लिखेंगे। तो -5 दोनों में है, फिर -3 है, -1 0 1 और 3, तो ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये बन गया x इंटरसेक्शन y। इसके बाद हम x इंटरसेक्शन t फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेट x लगाया है, इंटरसेक्शन सेट t लगाया है। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है तो यहाँ पर सिर्फ कॉमन क्या है, -5 है दोनों में है, और इसके साथ साथ 0 दोनों में है। तो ये बन गया x इंटरसेक्शन t। इसके बाद हम x इंटरसेक्शन y और x इंटरसेक्शन t जो कि हमने फाइंड आउट की है इसका हम यूनियन लेंगे। तो x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन t इक्वल टू x इंटरसेक्शन y क्या है, ये एलिमेंट्स है इसके -5 -3 -1 0 1 3, फिर है यूनियन, तो यहाँ पर हमने लगाया यूनियन। फिर इसके बाद है x इंटरसेक्शन t, तो इसकी एलिमेंट है -5 और 0, तो इसका हम यूनियन लेंगे। तो इसकी जो एलिमेंट है वो हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से -5 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे -5, फिर यहाँ से हम लिखेंगे -3 -1 0 भी दोनों में है तो एक बार लिखेंगे 0, फिर 1 और 3, तो ये इसका आंसर बन गया। तो अगर यहाँ से ये देखा जाए और ये लेफ्ट हैंड साइड -5 -3 -1 0 1 3 और यहाँ पर भी ये एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर हो गया किसका, राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें 2 पार्ट्स थे जो कि हमने सॉल्व किए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, स्टेट एंड वेरीफाई एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर द सेट्स। ये कहा गया है कि एसोसिएटिव लॉज और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है उसको हमने स्टेट करना है, इसको हमने प्रेजेंट करना है और फिर इसको हमने वेरीफाई करना है कि हाँ ये दोनों जो है इसके आंसर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर है वो सेम है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ जो कि हमने बार बार पढ़ा है, ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास जो है 2 किस्म के हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी 2 किस्म की है, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में हमें 3 सेट्स की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर हमें 3 सेट्स दी गई है। यहाँ पर है ई और इसके ऊपर लगा है प्लस, तो इसका मतलब है पॉजिटिव E1 नंबर। तो ये हमारे पास E1 नंबर है लेकिन पॉजिटिव है, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये हमारे पास है पॉजिटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और P है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो इसका हम पहला पार्ट लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन एसोसिएटिव लॉ जो है वो 2 किस्म की है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है और दूसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन मैं सॉल्व करूंगा और एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हमने लिखा है, ठीक है। सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो स्टेटमेंट किस तरह होंगे कि इन तीनों सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पॉजिटिव E1 नंबर इंटरसेक्शन O इंटरसेक्शन P, तो इक्वल लगेंगे। फिर हम इसी तरतीब से ये लिखेंगे E इंटरसेक्शन O इंटरसेक्शन P, लेकिन सबसे पहले हम हम इन दोनों सेट को ब्रैकेट लगाएंगे। मतलब ये है कि सबसे पहले हम E और O का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसका जो राइट हैंड साइड है तो इसको हम फिर E और O के को ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, लेकिन हम O और P को जो है वो ब्रैकेट लगाएंगे। मतलब इसमें का जो है सबसे पहले हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड है E इंटरसेक्शन O इंटरसेक्शन P, ठीक है, क्योंकि सेट का नाम है E O और P, तो ये हमने लिया है। तो अब हम E और O का सबसे पहले जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसको हमने पहले ब्रैकेट लगाए हैं। तो नाउ E इंटरसेक्शन O इज इक्वल टू, तो यहाँ पर है सेट E, तो सेट E के एलिमेंट यहाँ हमने लगाए हैं E1 नंबर इंटरसेक्शन फिर O आठ नंबर है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है टेकिंग कॉमन एलिमेंट। तो ये E1 नंबर है और ये 8, तो E1 और 8 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो इसका इंटरसेक्शन आ गया एम्प्टी, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है इसका इंटरसेक्शन जो अब हमने फाइंड आउट किया, तो इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे सेट P के साथ। तो हमने लिया है नाउ E इंटरसेक्शन O इंटरसेक्शन P इक्वल टू, तो E इंटरसेक्शन O हमने फाइंड आउट किया है एम्प्टी, फिर लगाया, इसके बाद है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हमने लिया इंटरसेक्शन। फिर इसके बाद है
सेट पी की कौन सी एलिमेंट है 2 3 5 7 11। तो यहाँ पर हमने जो है वो गलत लगाई है, तो यहाँ पर मैं टिक करता हूँ 2 3, मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 7 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, तो मतलब ये है कि इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इन दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन फिर पी आ गया, एम्प्टी आ गया, तो इसका बन गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, तो इसका इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। अब इसका लिया है हमने राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, ई इंटरसेक्शन ओ इंटरसेक्शन पी, यहाँ पर हमने लिखा है। तो यहाँ पर हम ओ और पी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ओ इंटरसेक्शन पी इक्वल टू, तो ओ का मतलब है सेट ऑफ ऑड नंबर, तो यहाँ पर है 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर इसके बाद होगा 9 के बाद आठ नंबर से तमाम आठ नंबर 9 11 13 15 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन लगाएंगे। फिर इसके बाद है सेट पी में जो है प्राइम नंबर है, तो वो है 2 3 5 7 11 13, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब इनमें हम कॉमन एलिमेंट जो है वो ढूंढेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें तमाम आठ नंबर है और इसमें जो है सिर्फ प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर जो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो 2 के अलावा प्राइम नंबर में सिर्फ जो 2 है वो सिर्फ इवन है, और 2 के अलावा जो बाकी तमाम जो आड नंबर है वो ज़्यादातर क्या है, वो ज़्यादा आड है। तमाम आड नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर 9 इसमें है, लेकिन 9 जो है यहाँ पर प्राइम नहीं है। इस तरह अगर यहाँ पर 15 है तो 15 यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो 2 के अलावा बाकी जो होते हैं वो तमाम आड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, ठीक है। फिर है 5, तो हम यहाँ से लेंगे 5। फिर 7 यहाँ से लेंगे 7 यहाँ पर, क्योंकि 7 यहाँ पर क्या है, इन दोनों में कॉमन है। फिर यहाँ पर इसके बाद होगा 9, तो यहाँ पर इसमें 9 नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो प्राइम नहीं है। फिर इसके बाद होगा नेक्स्ट आड नंबर 11, तो 11 लेंगे। फिर इसके बाद 13 एंड सो ऑन, इसमें बहुत सारे होंगे, तो हमने कुछ लगाए हुए और एंड सो ऑन लगाएंगे, यहाँ पर हम डॉट्स लगाएंगे। फिर इसके बाद ये जो हमने फाइंड आउट किया इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे सेट ई के साथ। तो नाउ ई इंटरसेक्शन ओ इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर है सेट ई, तो सेट ई है सेट ऑफ इवन नंबर, तो यहाँ पर हमने लगाया है 2 4 6 8 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन। फिर इसके बाद है ओ इंटरसेक्शन पी, जो कि हमने फाइंड आउट किया है 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे, तो यहाँ पर तमाम इवन नंबर है और यहाँ पर तमाम क्या कौन सी नंबर है, प्राइम है, या हम कह सकते हैं कि आड नंबर्स है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर इवन है और यहाँ पर आड नंबर है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। तो हमारे साथ जो लेफ्ट हैंड साइड था तो इसका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी था और राइट हैंड साइड का भी। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गया किसका, राइट हैंड साइड का। तो ये इसका आंसर बन गया। तो आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो खुद से फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है वो भी दो किस्म के हैं, ठीक है, वो उसकी भी वो भी दो है। तो वो किस तरह है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है, और दूसरा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। तो यहाँ पर ये पहला मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, और वो जो दूसरा वाला है वो आपने खुद से ट्राई करना है, जो कि हम इस एक्सरसाइज में ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है या एसोसिएटिव लॉ है, तो हम बार बार जो है बार बार वो रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन का स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि ई यूनियन ओ इंटरसेक्शन पी, ये बराबर होगा ई इंटरसेक्शन ओ ई यूनियन ओ इंटरसेक्शन ई यूनियन पी। तो अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ई यूनियन ओ इंटरसेक्शन पी। तो अब हम पहले O और P का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा है। नाउ O इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू, तो यहाँ पर है सेट O जो कि सेट ऑफ ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हमने लगाया है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद है इंटरसेक्शन, फिर इसके बाद है सेट पी है सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब इन दोनों में हम प्राइम इन दोनों में जो कॉमन नंबर है तो अब हम वो लिखेंगे। तो इसमें तमाम जो है
ऑड नंबर है और इसमें कौन सी नंबर है, प्राइम। तो इससे हम वो नंबर लेंगे इन दोनों से जो कि दोनों में कॉमन हो। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, तो हम यहाँ से लेंगे 3, फिर 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 5, फिर यहाँ पर है 7, तो 7 यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है इसका ऑड नंबर 7 के बाद होगा 9, लेकिन 9 जो है इसमें नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नहीं है। तो यहाँ से हम प्राइम नंबर लेंगे जो कि इसमें तमाम मौजूद है। फिर इसके बाद होगा 13, फिर हम लेंगे इससे 17 एंड सो ऑन। तो ये इसका इंटरसेक्शन बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट किया इसका हम यूनियन लेंगे सेट ई के साथ। तो नाउ ई यूनियन ओ इंटरसेक्शन पी ये बराबर हो जाएगा, इक्वल लगाया है, सेट ई लगाएंगे जो कि सेट ऑफ इवन नंबर है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यूनियन। तो यहाँ पर हो गया यूनियन, फिर बन गया ओ इंटरसेक्शन पी, तो ये बन गया ओ इंटरसेक्शन पी। तो ये जो है इसमें तमाम कौन सी नंबर है, तमाम प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल है, यहाँ से हम एक इवन नंबर लेंगे और यहाँ से हम एक प्राइम। तो सबसे पहले यहाँ से हम लेंगे 2, तो फिर इसके बाद यहाँ से लेंगे यूनियन में हम दोनों एलिमेंट के, दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ से 3, यहाँ से फिर 4, यहाँ से है 5, मैंने चंद एलिमेंट लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर हो गया 7, फिर यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। इसमें अब 9 नहीं है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 11 क्योंकि 11 प्राइम है। तो फिर इस यहाँ से हम लेंगे 12, फिर इसमें 13 होगा क्योंकि 13 प्राइम है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 13, तो यहाँ से हम लिखेंगे 14, फिर 13 के बाद जो इसकी जो नेक्स्ट प्राइम है वो क्या है, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि इसमें जो है एक इवन नंबर है और इसके साथ जो है एक प्राइम नंबर है। तो ये इसका बन गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसका लिया है हमने राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, ई यूनियन ओ इंटरसेक्शन ई यूनियन पी। तो नाउ अब हम ई और ओ का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो ये है सेट ऑफ इवन नंबर और ये है सेट ऑफ ऑड नंबर, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले सेट ई लिखेंगे जो कि इवन नंबर है, फिर है यूनियन लगाएंगे, फिर है ओ, तो सेट ऑफ ऑड नंबर। तो यहाँ से इवन नंबर है और यहाँ से ऑड नंबर, तो अब हम इसको एक साथ लिखेंगे जो कि नेचुरल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 यहाँ से, फिर 3 यहाँ से, फिर 4 यहाँ से, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है इसमें इवन नंबर्स होते हैं और ऑड नंबर, तो ये फिर बन जाएंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बन गया ई यूनियन ओ। अब इसके बाद हम इवन नंबर्स का और प्राइम नंबर का यूनियन लेंगे, ठीक है। तो नाउ ई यूनियन पी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर है सेट ऑफ इवन नंबर यूनियन सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम एक नंबर इवन से लेंगे और एक नंबर हम प्राइम से लेंगे, ठीक है। तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 हमने एक बार लिखा, फिर यहाँ से हम लिखेंगे 3 जो कि 3 प्राइम है, फिर लगाएंगे 4, फिर यहाँ से हम लेंगे 5, फिर यहाँ से हम लेंगे 6। लेकिन यहाँ पर हमने ज़्यादा एलिमेंट लगाए हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि हम इस तरह क्यों नहीं करते कि 2 3 4 5 6 और फिर इसके बाद एंड सो ऑन ये डॉट्स लगाते। ये तो अगर यहाँ से हम ये डॉट्स लगाते तो फिर इसका मतलब यही होता कि इसके ये एक ख़ास तरतीब में है। मतलब ये है कि 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर है 4, फिर इसके बाद है 5, फिर इसके बाद है 6, फिर इसके बाद होगा 7, फिर इसके बाद होगा 8, फिर इसके बाद होगा 9, फिर इसके बाद 10, जो कि यहाँ पर फिर क्या है, इसमें गलती आती है। वो गलती किस तरह आती है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके बाद भी कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, तो ये किस लिए लिखे, तो यहाँ से समझिए 6 यहाँ से, तो यहाँ से हम लेंगे फिर 7 जो कि 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो सबसे फिर इसके बाद हम यहाँ से लेंगे 8, फिर इसके बाद जो है 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम है वो कौन सा नंबर है, वो है 11। तो यहाँ से हमें अब ये अंदाज़ा हो गया कि ये एक इवन नंबर है, इसके साथ ये प्राइम है, ये इवन है, ये प्राइम है, ये इवन है, ये प्राइम है, ये इवन है, ये प्राइम है। तो यहाँ से हमें अब अंदाज़ा हो गया कि ये इसमें जो है ये प्राइम नंबर से, तो इसके बाद हम लगाएंगे एंड सो ऑन। तो ये इसका जो है हमने यूनियन फाइंड आउट किया, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमने फाइंड आउट किए हैं ई यूनियन ओ और ई यूनियन पी, इसका अब हम इंटरसेक्शन जो है वो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगाया है ई यूनियन ओ इंटरसेक्शन ई यूनियन पी, इन दोनों में अब हम कॉमन देखेंगे। तो ई यूनियन ओ जो है ये तमाम नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन,
और इंटरसेक्शन ई यूनियन पी, तो ये हमारे पास जो है ई और पी का जो यूनियन बन गया था, तो ये वो सेट है। तो इनमें कॉमन कौन से एलिमेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ कौन से नंबर है, E1 और प्राइम, तो इससे हम E1 और प्राइम नंबर लेंगे तो ये इसका इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2, फिर इसके बाद है 3 जो कि प्राइम है, 4E1 5 प्राइम, 6E1 7 प्राइम, 8E1, फिर इसके बाद यहाँ पर होगा 11 प्राइम, फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं 12, फिर हमसे यहाँ से लिख सकते हैं 13 एंड सो ऑन। तो वो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था तो इसका भी यही आंसर था कि एक E1 नंबर था और एक प्राइम, और इसका जो राइट हैंड साइड है इसका भी यही सेम आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गया राइट हैंड साइड का। तो ये इसका था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो आपने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन खुद से ट्राई कर देना है।